डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम फिनोल के बारे में पढ़ रहे थे, तो फिनोल के रासायनिक गुण कंप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट इसमें फिनोल के उपयोग। देखो, फिनोल का उपयोग किस किस में किया जाता है। बेकेलाइट बहुलक के निर्माण में, ये रिएक्शन आई थी। बेकेलाइट बहुलक के निर्माण में, बेकेलाइट बहुलक के निर्माण में, बेकेलाइट बहुलक के निर्माण में, ठीक। और फिनोल्फ्थालीन सूचक बनाने में, फिनोल्फ्थालीन सूचक बनाने में, फिनोल्फ्थालीन सूचक बनाने में, ठीक। और कार्बोलिक साबुन के निर्माण में, कार्बोलिक साबुन के निर्माण में, कार्बोलिक साबुन के निर्माण में, और पिकरी कमल के निर्माण में, पिकरी कमल के निर्माण में, ठीक। और औषधि जैसे एस्पिरिन के संश्लेषण में, औषधि जैसे एस्पिरिन के संश्लेषण में। नंबर 5, औषधि जैसे एस्पिरिन के संश्लेषण में, ठीक। औषधि जैसे एस्पिरिन के संश्लेषण में। देखो, एस्पिरिन औषधि कैसे बनती है। सैलिसिलिक कमल की क्रिया, ये COH, यहां पर OH, इसका नाम है सैलिसिलिक कमल, सैलिसिलिक कमल, ठीक। इसकी क्रिया एनहाइड्राइड के साथ बराबर है। CH3, C डबल बॉन्ड में O, C डबल बॉन्ड में O, CH3, एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक। देखो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस होता है, ये प्लस, H प्लस यहां से CH3CW, ये बाहर निकल जाएगा। क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग, ठीक। यहां पर COH और ये O, C डबल बॉन्ड में O, CH3 प्लस O, C डबल बॉन्ड में O, CH3, CH3 C डबल बॉन्ड में O, OH, CH3 C डबल बॉन्ड में O, OH, ठीक। CH3 C डबल बॉन्ड में O, OH, O माइनस है, O माइनस पर C डबल बॉन्ड में O, CH3, O माइनस पर, ठीक। इसका नाम क्या है, एस्पिरिन, एस्पिरिन, ठीक। ये दर्द निवारक औषधि है, तो औषधि जैसे एस्पिरिन के संश्लेषण में, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, तो फिनोल कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में ईथर। देखो, ईथर, देखो, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताओं पर एल्केन समूह जुड़ा रहता है, ईथर कहलाते हैं। ईथर का क्रियात्मक समूह क्या होता है, O, ठीक। दोनों संयोजकताओं पर R एल्केन समूह जुड़ा हुआ हो, ठीक। वैसे आपको पता है R एरिल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक। O AR AR,
इन्हें हम क्या कहते हैं? ईथर। ठीक है, तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताओं पर एल्किल या एरिल समूह जुड़ा हुआ हो, ईथर कहलाते हैं। तो देखो, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऑक्सीजन की, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताओं पर, ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताओं पर ठीक, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताओं पर दोनों तरफ एल्किल या एरिल समूह जुड़ा हुआ हो, समूह जुड़ा हुआ हो, जुड़ा हुआ हो, ईथर कहलाते हैं। ईथर कहलाते हैं। ठीक, तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताओं पर एल्किल या एरिल समूह जुड़ा हुआ हो, ईथर कहलाते हैं। ठीक, देखो जैसे देखो, ये ईथर का क्रियात्मक समूह है, दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो या एरिल समूह जुड़ा हुआ हो, CH3CH3, ये ईथर होते हैं। इनका सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र CnH2n+2O होता है। यहां पर Cn क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, एंड H2n+2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक, और हेयर यहां पर n बराबर 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कम से कम कितने कार्बन का ईथर होगा? 2 का। जैसे n बराबर 2, तो कार्बन 1, 2, हाइड्रोजन 2 गुणा 2, 4 + 2 6, 3 और 3 6। ठीक, देखो ईथर 2 प्रकार के होते हैं, सरल ईथर और मिश्रित ईथर। जैसे CH3 O CH3 दोनों तरफ समान समूह जुड़े हुए हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सरल ईथर। जैसे इधर भी ROR, तो आपको पता है ये कौन सा है? सरल ईथर, सरल ईथर या सम्मित ईथर भी बोलते हैं। जब ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताओं पर समान एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो, तो उन्हें हम सरल ईथर कहते हैं। CH3CH3 RR, ठीक, सरल ईथर या सम्मित ईथर। और जब ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताओं पर असमान समूह जुड़ा हुआ हो, तो उन्हें हम मिश्रित ईथर कहते हैं या असम्मित ईथर। जैसे CH3, ये O और इधर जोड़ दें C2H5। ठीक, कोई भी समूह जुड़ा हुआ हो, इधर CH3O और C6H5। देखो दोनों तरफ असमान समूह जुड़ रहे हैं, इधर CH3 है, इधर C2H5, इधर CH3 है, इधर C6H5 है, तो ये कौन सी होंगी? मिश्रित ईथर, मिश्रित ईथर। ठीक, तो देखो यदि ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताओं पर समान एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो, समान समूह जुड़े हुए हो, तो उन्हें हम सरल ईथर कहते हैं। तथा जब ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताओं पर असमान समूह जुड़ा हुआ हो, तो उन्हें हम मिश्रित ईथर या असम्मित ईथर कहते हैं। जैसे इधर मेथिल है, इधर एथिल है, ये मेथिल है, ये फेनिल है, अलग अलग समूह जुड़ रहे हैं, मिश्रित ईथर। और CH3 CH3 RR समान समूह जुड़ रहे हैं, तो कौन सा? सरल ईथर। देखो इनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है?
नामकरण। देखो नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। ईथर का सामान्य नाम होता है एल्किल ईथर, सिंपल नेम, सिंपल नेम होगा एल्किल ईथर, और इनका आईपीएसी नाम होता है आईपीएसी, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन, आईपीएसी नेम एल्कोक्सी एल्केन। जितने लॉन्गेस्ट कार्बन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एल्केन। ठीक, ज्यादा कार्बन को एल्केन बोलेंगे, और जिधर कार्बन कम हो उसे हम क्या कहेंगे, एल्कोक्सी। ठीक, तो देखो कैसे, तो इनका सामान्य नाम एल्किल ईथर तथा आईपीएसी नाम एल्कोक्सी एल्केन होता है। यहां पर हम लिखिए सीरियल नंबर, एग्जांपल्स, यहां पर क्या जाएगा, सिंपल नेम, और यहां पर आईपीएसी। ठीक, देखो फर्स्ट उदाहरण है CH3 O CH3। देखो दोनों समूह समान है तो सामान्य नाम एल्किल ईथर, तो क्या लगाएंगे, डाई लगाएंगे, डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर, दोनों समूह समान है, डाई लगेगा, डाई मेथिल ईथर। आईपीएसी नेम एल्कोक्सी एल्केन, मेथोक्सी मेथिल, मेथोक्सी मेथिल। ठीक, इधर भी कितना कार्बन है, 1, और इधर भी कितना कार्बन है, 1, तो मेथोक्सी मेथिल। ठीक, इसी प्रकार से देखो सेकेंड एग्जांपल CH3O CH2 CH3। देखो दोनों तरफ असमान समूह जुड़े हैं, सामान्य नाम होता है एल्किल ईथर, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का पालन करेंगे। ये मेथिल है, ये एथिल है, तो ई पहले आता है, एथिल मेथिल ईथर, तो सामान्य नाम क्या हुआ, एथिल मेथिल ईथर। आईपीएसी नाम एल्कोक्सी एल्केन, जिधर कार्बन की संख्या कम होती है उसे एल्कोक्सी, जिधर ज्यादा होती है उसे क्या कहते हैं, एल्केन, तो मेथोक्सी एथेन, मेथोक्सी एथेन, मेथोक्सी एथेन। ठीक, थर्ड एग्जांपल है, देखो CH3 CH2 O CH2 CH3। ठीक, देखो ये भी एथिल, ये भी एथिल, दोनों समूह समान है तो डाई लगाएंगे, डाई एथिल ईथर, सामान्य नाम डाई एथिल ईथर। आईपीएसी नाम एल्कोक्सी एल्केन, एथोक्सी एथेन, एथोक्सी एथेन, एथोक्सी एथेन। नंबर 4 देखो CH3O CH2 CH2 CH3। ठीक, देखो ये मेथिल है, ये एन प्रोपिल है, तो एन पहले आता है, मेथिल एन प्रोपिल ईथर, मेथिल एन प्रोपिल ईथर, मेथिल एन प्रोपिल ईथर। ठीक, आईपीएसी 1 2 3।
1 मेथॉक्सी प्रोपेन, एल्कोक्सी कार्बन संख्या कम है, तो 1 मेथॉक्सी प्रोपेन, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक। नंबर 5 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। देखो नंबर 5 एग्जांपल है CH3O CH CH3 CH3। ठीक। देखो ये तो है आइसोप्रोपिल और ये मेथिल ईथर, तो आइसोप्रोपिल आई पहले आ रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो आइसोप्रोपिल ये क्या है मेथिल, मेथिल ईथर। आईपीसी 1 2 3 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, 1 2 3 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक। नंबर 6 CH3O C6H5। देखो ये मेथिल है, ये फिनिल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का पालन करेंगे। एन पहले आता है, मेथिल फिनिल ईथर, मेथिल फिनिल ईथर, मेथिल फिनिल ईथर। आईपीसी नाम मेथॉक्सी बेंजीन, इधर 1 कार्बन है, तो मेथॉक्सी बेंजीन। ठीक। वैसे इसे एनिसोल भी बोलते हैं, एक इसका प्रचलित नाम है एनिसोल, एनिसोल भी बोलते हैं इसको, एनिसोल। ठीक। नेक्स्ट इसमें ईथर बनाने की विधियां देखो। नेक्स्ट इसमें बनाने की विधियां, ईथर बनाने की विधियां। पहली कौन सी? प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। ठीक। अब देखो प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में ईथर को कैसे बनाया जाता है, डाई एथिल ईथर को। तो देखो एथेनॉल की क्रिया CH3 CH2OH प्लस दोनों ले लो HO CH2 CH3। ठीक। किसकी उपस्थिति में? कंसंट्रेट H2SO4, H प्लस यहां से OH माइनस यहां से क्या बने पर जाएगा H2। ठीक। 413 केल्विन तापमान, टेम्परेचर का ध्यान रखना। क्या बनेगा? CH3 CH2 O CH2 CH3 और प्लस H2O, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। ठीक। एथेनॉल की क्रिया सांद्र H2SO4 के साथ 413 केल्विन ताप पर कराने से डाई एथिल ईथर बनता है। ठीक। तो देखो एथेनॉल की क्रिया, एथेनॉल की क्रिया सांद्र H2SO4 के साथ
सांद्र H2SO4 के साथ 413 केल्विन ताप पर कराने से डाई इथिल ईथर बनता है। ठीक, तो देखो एथेनॉल की क्रिया सांद्र H2SO4 के साथ 413 केल्विन ताप पर कराने से डाई इथिल ईथर बनता है। ठीक, अब देखो इसकी विधि क्या है, इसका नामांकित चित्र है। ठीक, देखो हम एक आसवन फ्लास्क लेते हैं, आसवन फ्लास्क, इसका उपकरण क्या है, इस प्रकार से देखो, ये हम एक आसवन फ्लास्क लेते हैं इस तरह से। ठीक है, इसमें एक आसवन फ्लास्क लेते हैं, इसमें 2 भाग एथेनॉल व 1 भाग सांद्र H2SO4 डाल देते हैं। इसके अंदर 2 भाग एथेनॉल प्लस 1 भाग सांद्र H2SO4 डाल देते हैं। ठीक, यहां पर एक स्टैंड लगा देते हैं, इस प्रकार से ये एक स्टैंड लगा है। इसको बालू उष्मक पर गर्म किया जाता है। यहां पर बालू उष्मक, बालू उष्मक, क्यों डायरेक्ट गर्म करेंगे तो फ्लास्क के टूटने का डर रहता है। यहां पर एक स्टैंड लगा दिया जाता है। ठीक, इसको बर्नर की सहायता से गर्म कर देते हैं। ये गर्म करने की व्यवस्था होती है। यहां पर इसमें एक थर्मामीटर लगा दिया जाता है, इस प्रकार से। ठीक, थर्मामीटर, ये क्या है, थर्मामीटर 413 केल्विन ताप पर इसको गर्म किया जाता है। और यहां पर एक की पोर लगा दिया जाता है, इसमें एथेनॉल डालने के लिए, एथेनॉल। ठीक, यहां पर इसको कॉर्क की सहायता से कस दिया जाता है, कॉर्क। ठीक, इधर से बनने वाले ईथर को, ठीक, यहां पर एक संयंत्र लगा दिया जाता है, इस प्रकार से। ठीक, ये ग्राही है, ग्राही। यहां पर ये ईथर प्राप्त हो जाएगा, ईथर। जल प्लस द्रव, जल प्लस बर्फ से भरे पात्र में। ठीक, ये संयंत्र लगा दिया जाता है, इस प्रकार से। जल
ये इधर से बाहर निकलता रहता है। यहां पर एक स्टैंड लगा देते हैं। ठीक है, ये संमित्र है। संमित्र, ठीक। तो देखो, इस विधि में हम एक आसवन फ्लास्क लेते हैं जिसमें 2 भाग एथेनॉल प्लस 1 भाग सांद्र H2SO4 लेते हैं। इसे बर्नर की सहायता से बालू उष्मक पर गर्म किया जाता है। टेम्परेचर नोट करने के लिए इसमें थर्मामीटर लगा दिया जाता है और ये एथेनॉल डालने के लिए इधर से बूंद बूंद एथेनॉल डालने के लिए एक कीप लगा दिया जाता है। टेम्परेचर का आप थोड़ा ध्यान रखें, 413 केल्विन तापमान। तो जैसे इसको गर्म करेंगे तो बनने वाले ईथर को ग्राही में संमित्र की सहायता से एकत्रित कर लिया जाता है। जैसे गर्म करेंगे ईथर यहां से बनेगा, ये ईथर वाष्प आ रही है, यहाँ ग्राही में इस फ्लास्क में ईथर को एकत्रित कर लिया जाता है। जल प्लस बर्फ में रखे ग्राही में ईथर को एकत्रित कर लिया जाता है और ये संमित्र है। इधर से जल प्रवाहित करते हैं, इधर से बाहर निकलता रहता है, क्योंकि वाष्प आएगी तो इधर से ठंडा माध्यम है, संमित हो जाएगी वहां पर। ठीक, तो इस विधि में आसवन फ्लास्क में, ठीक, देखो देखो इस विधि में हम एक आसवन फ्लास्क लेते हैं। इस विधि में एक आसवन फ्लास्क लेते हैं। आसवन फ्लास्क, इस विधि में एक आसवन फ्लास्क लेते हैं। विधि का वर्णन है जिसमें 2 भाग एथेनॉल प्लस 1 भाग सांद्र H2SO4 लेकर, सांद्र H2SO4 लेकर, सांद्र H2SO4 लेकर, 1 भाग सांद्र H2SO4 लेकर बालू उष्मक पर गर्म करते हैं। ठीक, तथा बनने वाले ईथर को जल प्लस बर्फ में रखे ग्राही में एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक, अब देखो इसका शुद्धिकरण, शोधन कैसे किया जाता है। देखो ठीक, देखो इसका शोधन कैसे किया जाता है। शोधन आपको बताया था कि अभिक्रिया क्या थी, CH3 CH2OH प्लस HO CH2CH3 किसकी उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4 413 केल्विन ताप पर। H प्लस यहाँ से OH माइनस यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा, CH3 CH2 O CH2 CH3 डाइएथिलीन था और प्लस H2, यही था। देखो इस विधि में डाई एथिल ईथर
इस विधि में डाई एथिल ईथर के साथ एथेनॉल है ना, जो ईथर में परिवर्तित न हो सका, एथेनॉल और H2O वाटर तथा SO2 की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। SO2 की अशुद्धियां उपस्थित है। ठीक, इस विधि में डाई एथिल ईथर के साथ एथेनॉल प्लस H2O प्लस SO2 की अशुद्धियां उपस्थित होती है। एथेनॉल जो ईथर में नहीं बदल पाया, H2O बढ़ रहा है और SO2 किससे, H2SO4 से मिल जाएगा। तो इनको दूर करने के लिए तो देखो NaOH की सहायता से SO2 को पृथक किया जाता है। इसके पश्चात CaCl2 के सांद्र विलयन की सहायता से एथेनॉल प्लस H2O को दूर कर लिया जाता है। इसके पश्चात प्रभाजी आसवन करने पर शुद्ध ईथर प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक, तो NaOH की सहायता से NaOH की सहायता से SO2 की अशुद्धि पृथक कर लेते हैं, तथा CaCl2 के कैल्शियम क्लोराइड के सांद्र विलयन की सहायता से CaCl2 के सांद्र विलयन की सहायता से एथेनॉल प्लस H2O की अशुद्धि पृथक कर लेते हैं, तथा इसके पश्चात प्रभाजी आसवन कराने पर शुद्ध ईथर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, ओके।